इस घर में आज पहली बार रौनक की माँ काम करने आई थी। वो बगल की बस्ती में रहती थी, जिसने काम तय कर दिया था और तुरंत काम पर आने को कहा, क्योंकि इस घर का मालिक बहुत गुस्सैल और गर्म खून वाला है। इसलिए भले ही वो बहुत जल्दी आने को तैयार हो गई, पर घर का सब कुछ संभाल कर आते आते थोड़ा लेट हो गई। डर के मारे रौनक की माँ का शरीर ठंडा हो रहा था। रौनक की माँ ने पहले दिन ही देर कर दी थी और हांफते हुए दरवाजे की घंटी बजाई। श्रीमती रूही ने दरवाजा खोला। रौनक की माँ को देखकर वो मूड में बोली, क्या पहले दिन से ही लेट आने लगी हो? सुनो, 3 दिन लेट होने पर 1 दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। ये सुनते ही रौनक की माँ परेशान हो गई। रौनक की माँ ने कहा, मामी जी माफ कर दीजिए, अब और देर नहीं होगी, अब आप मुझे काम समझा दीजिए। श्रीमती रूही ने फिर गुस्से में कहा, इस घर में काम करने के कई नियम हैं, चीजें नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। श्रीमती रूही जी की बात खत्म होते ही उनकी बेटी दीप्ति आ गई। दीप्ति 7-8 साल की है, छोटी है, फिर भी उसने अपनी माँ से कहा, आप उसे क्यों डांट रही हैं? वो हमारे घर में नहीं है। बच्ची की बातें सुनकर रौनक की माँ को थोड़ी शांति हुई। श्रीमती रूही ने अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहा। दीप्ति अपनी माँ की बात पर चुप हो गई। रौनक की माँ सोच रही थी, इस घर में कैसे काम करें, इतना सख्त नियम है। मैडम बहुत गुस्से वाली है। श्रीमती रूही ने कहा, तुम्हारी छुट्टी सिर्फ रात के लिए है, मेरे ऑफिस से लौटने तक घर पर ही रहोगी। ठीक है मालकिन, आप काम समझा दीजिए। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, और क्या करूं, मुझे घर तो चलाना है ना। मिसेस रूही चाय पीने लगी और बेटी को दुलार कर ऑफिस चली गई। कब दोपहर से शाम हो गई, रौनक की माँ को पता ही नहीं चला। नन्ही दीप्ति दोपहर को उठती है और कहती है, बुआ अभी तुम काम कर रही हो, जाओ मम्मी के आने से पहले थोड़ा आराम कर लो। मम्मी बहुत गुस्से में है, ऑफिस से आने के बाद माँ का गुस्सा ज्यादा होता है। दीप्ति की बातें सुनकर रौनक की माँ बहुत खुश होती है। उसने दीप्ति से कहा, अफमानी तुम बहुत अच्छी हो, भले ही तुम छोटी हो, तुम बहुत सी बातें समझती हो, भगवान तुम्हारा भला करे। बुआ जो दूसरे घर में काम करती है, क्या तुमने शाम का नाश्ता बनाया है? चलो साथ में नाश्ता करते हैं। पर बेटी मैंने अभी तक दोपहर का नाश्ता ही नहीं किया है, मुझे पता ही नहीं चला कि कब काम करते हुए शाम हो चुकी है। अच्छा बेटी रुको, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाकर लाती हूँ। क्या तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया? मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है, जाओ और इसे पहले खा लो। नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हारा नाश्ता पहले बनाती हूँ, वरना मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी, आप पहले दोपहर का नाश्ता खा लो। रौनक की माँ खाना खाने बैठी। वो डर डर कर कुछ चावल की सब्जी लेती है और दीप्ति थाली देखती है और जाकर और चावल ले आती है और बोली, पेट भर के खाओ और कभी भूखे मत रहना, समय पर खाना खाना। खाना खाने के बाद दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। शाम को कॉलिंग बेल बजती है। रौनक की माँ ने दरवाजा खोला। श्रीमती रूही घर में प्रवेश करते ही और भारी स्वर में कहने लगी, एक कप चाय लाओ। क्या तुमने दीप्ति का नाश्ता बनाया था? कुछ भी कहने से पहले दीप्ति ने कहा, हाँ माँ मैंने खाना खाया, फिर मैंने होमवर्क किया। बुआ बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। रौनक की माँ चाय ले आई। श्रीमती रूही के हाथों में देकर कहा, अब मैं चलती हूँ, मैंने रात का सारा काम कर दिया है। ज्यादा रात हो गई तो घर जाने में डर लगता है, मैं तो बस अभी आई हूँ। पहले देखने तो दो कि तुमने पूरा दिन क्या किया, आपने कैसा काम किया है। इधर बाहर अंधेरा देखकर बुआ रौनक के लिए बहुत चिंतित हो गई। फिर भी वो इधर है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। श्रीमती रूही घर के चारों ओर घूमने लगी और रौनक की माँ उनके पीछे डरी हुई चलने लगी। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। श्रीमती रूही ड्राइंग रूम में आती हैं और दीप्ति कहती है, आपको पता है अम्मू, बुआ ने सारा काम किया है और मेरे साथ भी खेली है। श्रीमती रूही अब कहती है, ठीक है जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है जी मैडम कहकर वो चली जाती है। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। वो आज पिछले दिन की बातें याद करते ही जल्दी आ गई। आज साहिब ने खुद दरवाजा खोला। बुआ को देखकर वो उसे पहचान नहीं पाए। श्रीमती रूही ने आकर कहा कि उन्होंने कल से काम शुरू कर दिया है। सर ने कहा ठीक है। इतना कहकर वो दरवाजे से हट गए और बुआ अंदर आ गई। साहब और मैडम ऑफिस चले गए। रौनक की माँ अपना काम शुरू करती है। घर में झाड़ू लगाते समय अचानक टेबल पर रखे एक महंगे फूलदान उससे टूट जाता है। उसकी आवाज सुनकर दीप्ति भी जाग जाती है।
दीप्ति समझ जाती है कि कुछ टूट गया है। इसी बीच रौनक की माँ का शरीर डर से कांपने लगता है। दीप्ति के आने पर रौनक की माँ फौरन कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। दरअसल जल्दी आने की वजह से मैंने सुबह खाना नहीं खाया है। खाना न खाने की वजह से सिर घूम रहा है और गलती से धक्का लग गया। सब कुछ सुनकर दीप्ति गुस्सा करती है। रौनक की माँ अधिक डर जाती है, शरीर अधिक कांपने लगता है। दीप्ति फिर धमकी भरे लहजे में कहती है, इतनी देर हो गई, आप बिना नाश्ता किए क्यों काम कर रही हैं? दीप्ति की बात सुनकर रौनक की माँ को थोड़ी शांति मिली। रौनक की माँ उसकी वजह से रो पड़ी। दीप्ति ने कहा, चिंता मत कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, पहले खा लीजिए। रौनक की माँ कहती है, पहले साफ करके तुम्हें नाश्ता दे दूं, फिर मैं खा लूंगी। आप पहले खाओ, मैं अभी फ्रेश नहीं हूँ। कुछ देर बाद दीप्ति फ्रेश होकर अपने कमरे में आती है। रौनक की माँ दीप्ति के लिए नाश्ता लाती है। दीप्ति नाश्ता करने लगी। रौनक की माँ कहती है, बेटी अगर मैडम आकर गुलदान नहीं देखेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी, मुझे काम से निकाल देंगी। हाँ, ये मेरी माँ का पसंदीदा गुलदान है। अच्छा अब तुम जाओ, कुछ और करो, इसकी चिंता मत करो। मम्मी के आते आते शाम हो जाएगी। इतना सोचेंगे तो आपके दूसरे काम भी बिगड़ जाएंगे और तब माँ को और गुस्सा आएगा। दीप्ति नाश्ता करके ड्राइंग कर रही थी। स्कूल बंद होने के कारण वो सारा समय घर पर ही इन कामों को करने में बिताती है। करीब 11 बजे दीप्ति अपने चाचा को बुलाती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। 10 मिनट बाद उसके चाचा आए। दीप्ति ने नानू का घर उसके घर के सामने सड़क के उस पार था। दीप्ति के चाचा कहते हैं कि तुमने बुलाया बेटा, मेरी रंगीन पेंसिलें खत्म हो गई हैं, चलिए आपको स्टोर पर ले चलते हैं। दीप्ति और उसके चाचा निकल जाते हैं। रंगीन पेंसिल खरीदने के बाद दीप्ति ने अपने चाचा से कहा, चलो उस दुकान पर चलते हैं जहाँ से माँ घर की चीजें खरीदती है। क्यों? चलो, इसकी जरूरत है। दीप्ति उस दुकान पर गई और फूलदान खरीदा जिसे रौनक की माँ ने सुबह तोड़ दिया था। दीप्ति के चाचा कहते हैं कि तुमने इसे क्यों खरीदा? आपके घर में एक है ना? नहीं चाचा, वो था, अब नहीं है। बुआ ने आज सुबह काम करते हुए उसे तोड़ दिया, तो मैं इसे माँ के आने से पहले रख दूंगी ताकि माँ समझ ना सके। आप जानते हैं अंकल, बुआ डर के मारे रो रही थी। आप तो जानते हैं कि मेरी माँ कितनी नाराज होंगी, पर आप फिर माँ को मत बताना। ठीक है बेटा, चलो जल्दी घर जाओ। रौनक की माँ किचन में काम कर रही थी। दीप्ति रौनक की माँ के पास गई और बोली, बुआ आंखें बंद कर लो। क्यों? पहले अपनी आंखें तो बंद करो, फिर बताती हूँ। तब रौनक की माँ ने आंखें मूंद ली। अब मुझे अपना हाथ दो। जब रौनक की माँ ने हाथ दिया तो दीप्ति ने फूलदान उन्हें थमा दिया और कहा, अब अपनी आंखें खोलो। रौनक की माँ हाथ में फूलदान देखकर हैरान रह गई और बोली, मैंने तोड़ा तो तुमने इसे कैसे ठीक किया? मैंने ठीक कर दिया, जाओ और इसे वापस रख दो। वो तो टूट चुका था, तुमने ठीक कैसे किया और कब किया? ये मेरा जादू है, तुम नहीं समझोगी। और सुनो, माँ से फूलदान के बारे में कुछ मत कहना, तब माँ को पता नहीं चलेगा कि फूलदान टूट गया था। रौनक की माँ को जल्द ही एहसास हो गया कि ये नया खरीदा गया है, यानी उसने इसे तब खरीदा था जब वो अपने चाचा के साथ बाहर गई थी। रौनक की माँ ने दीप्ति को गले लगा लिया और कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। सिर्फ मेरे लिए दुआ करने से काम नहीं चलेगा, माँ के लिए भी दुआ करो, भगवान मेरी माँ का गुस्सा कम करे। रौनक की माँ दीप्ति को गले लगाकर अपनी आंखें पोंछती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ के लिए भी दुआ करती हूँ ताकि भगवान आपकी माँ का गुस्सा कम करे।